नमस्कार। एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं का विद्युत विभव और धारिता अध्याय का एक अगला क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ। इस प्रश्न का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम भरा हो। हमने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ये बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब ये वाला जो प्रश्न आता है इसमें ये लिखा होता है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरा हो। ठीक है, ये शर्त है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र की दो समांतर प्लेटें बनाएंगे, ए और बी। प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, प्लेट बी के आंतरिक सतह पर ऋणात्मक चार्ज प्रेरित हो जाता है और इसके बाहरी सतह पर धनात्मक चार्ज प्रेरित होता है, जो कि पृथ्वी से इसका बाहरी सतह जुड़ा होने के कारण ये धनात्मक आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर अपने पूर्ण आवेश को जीरो कर देती है। यानी कि इसका जो धन आवेश है उतने ही आवेश के बराबर पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों को भेजकर उसको डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन अंदर वाले पृष्ठ पर आवेश ऋण आवेश रहता है। पहले वाले जो संधारित्र का केस था उसमें पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा था, लेकिन इस वाले में टी मोटाई की एक परत भरी हुई है। टी मोटाई की परत में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इस परत की मोटाई कितनी है? स्मॉल टी। और शेष जो माध्यम है ये वाला और ये जो गैप है यहाँ पर क्या है? वायु है। तो अगर हम ये देखें कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम मान लें कि डी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो ये जहां पे वायु भरी है ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी। सही है, ये डी माइनस टी होगा गैप है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ये डी माइनस टी होगा। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, मतलब कि टी मोटाई में, उसके लिए वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने बताया था गॉस के नियम के अनुप्रयोग से, वही फॉर्मूला लगेगा E = सिग्मा अपॉन 2ε0 K। तो ये जो K है ये आएगा किसके लिए? टी मोटाई में अगर कोई बिंदु मानेंगे तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे हम, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर बिंदु P वायु वाले गैप में है तो वहां पर हमको K नहीं लिखना है। यहाँ पे वायु के लिए केवल क्या लिखना है? E = सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। माना प्लेटों, चलिए ये लिख लेते हैं। माना प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋण आवेश यानी ऋण क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है,
फिर ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं आपको, ये चित्र में लिखा हुआ है कि बाहरी पृष्ठ को ऋणावेश पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाता है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी कम ही लिखें आप, जो डेरिवेशन है मुख्य रूप से उस पर ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण अच्छा यहाँ पे एक चीज ये लिख देते हैं, माना प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, इसको मान लिया हमने स्मॉल टी, इसलिए शेष स्थान की मोटाई डी माइनस, मतलब टोटल डी है, टी को उसमें घटा दिए तो डी माइनस टी होगा। इसलिए प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण परावैद्युत प्लेट पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है जो हमने अभी आपको बताया था, E = σ/2ε0 के। कब के लिए? जब के आएगा बटे में, देखो ये फॉर्मूला तो रहता ही है, ये वायु के लिए होगा, लेकिन अगर परावैद्युत माध्यम भरा है तो के के लिए के लिख देंगे बटे में, तो यानी कि फॉर्मूला वही है। परावैद्युत के लिए आपको यहाँ के लिखना है, वायु के लिए के नहीं लिखना है। ठीक है, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग से आता है। तो चूंकि जब समांतर प्लेटें रहती हैं, किसी प्लेट पर आवेश अगर हो, आवेशित प्लेट के लिए, तब गॉस का नियम लगता है, वहां से फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दो प्लेटें हैं समांतर, इसीलिए इस सूत्र का उपयोग किया जा रहा है, कल भी मैंने आपको बताया। तो प्लेट ए के कारण इस प्लेट पर परावैद्युत पट्टी में कोई बिंदु P है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम लिख देंगे EA इज इक्वल टू σ/2ε0 K। ठीक है, तथा प्लेट B के कारण प्लेट B पर माइनस क्यू आवेश के कारण परावैद्युत प्लेट पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता, यानी EB = क्या लिखेंगे, σ/2ε0 के। तो अब इनका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो है वो किस तरफ रहेगा, प्लेट ए के कारण ये रहेगा ए से बी की ओर, और इस वाले में इसको भी लिख सकते हैं हम ए से बी की ओर। ठीक है, ए से बी की ओर ही रहेगा डायरेक्शन, या लिख देंगे बी की ओर, ए नहीं लिखते हैं, बी की ओर लिख देते हैं, और यहाँ ए से बी की ओर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसलिए परावैद्युत प्लेट पर परिणामी तीव्रता ये हो जाएगा E1 = EA + EB। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो EA और EB दोनों हैं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। एक जैसे हैं दोनों, तो जुड़ गए तो कितने बार हो गए? 2 बार हो गए, एक और एक 2, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। 2 और 2 कैंसिल हो गया, E1 का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं, इसको समीकरण एक लिख देते। इसके बाद अभी तो प्लेट ए और बी के कारण कहाँ पे हुआ है? ये परावैद्युत पट्टी में, अब वायु में। इसी प्रकार प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वायु में स्थित बिंदु P पर क्या लिखेंगे? ई ए इज इक्वल टू, सेम वही चीज, केवल डिफरेंस ये है कि अब वायु में निकाल रहे हैं तो बटे में के नहीं रहेगा दोनों में। ठीक है, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, केवल ये लिखना है और लिख देना है ए से बी की ओर। और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, वही है। यहाँ क्या लिखना है? बी की ओर। दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए वायु में परिणामी तीव्रता, तो हम लिख देंगे E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 मतलब ई ए और ई बी को जोड़ना है। ई ए और ई बी को दोनों को जोड़ देना है, जैसे कि हमने परावैद्युत पदार्थ के लिए जोड़ा था वैसे ही वायु के लिए भी जोड़ना है। तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, देन 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? E2 का वैल्यू आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन 2। अब लिखते हैं, इसलिए अब देखो पहले वाले व्यंजक में भी जो हमने किया था वही यहाँ पे करना है। अब आपको लिखना है विभवांतर तथा विभवांतर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, विभवांतर वी ए का ज्यादा होगा क्योंकि ये धनात्मक विभव पर है, बी ऋणात्मक पर, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए इसका सूत्र क्या होता है? वी बराबर ई इंटू डी। तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों है, ध्यान रखना है, और 2 माध्यम है। तो पहले माध्यम के लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो E1 इंटू E1 वाला जो है इसकी मोटाई कितनी है? T लिखना है, और E2 वाला प्लस दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, तो E2 वाले की मोटाई कितनी है? D माइनस टी। तो लिख दो यहाँ पे कितना आ गया? E1 का वैल्यू कितना है? ये है। E2 का वैल्यू ये है। E1 का वैल्यू लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, और प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये हो गया D माइनस टी। अब यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन आएगा, इधर में बचेगा T प्लस, यहाँ पे आएगा T अपॉन के प्लस T अपॉन के, और प्लस होगा D माइनस टी। इसको अरेंज कर लेते हैं हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 को, ये D माइनस टी पहले कर देते हैं, D माइनस टी प्लस T अपॉन के वी ए माइनस वी बी। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें। यहाँ V इक्वल टू ई इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे तभी आगे आप कर पाएंगे। हमने केवल V क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 प्लेट हैं, A और B। A का विभवांतर अधिक होगा क्योंकि वो धन विभव पर है, B का विभवांतर कम होगा क्योंकि वो ऋण विभव पर है। जब भी विभवांतर निकालना रहता है तो ज़्यादा वाले विभवांतर से कम वाले को घटाते हैं, तो VA माइनस VB करेंगे। ठीक है, और E इंटू डी करना है आपको। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो E है वो 2 है, E1 और E2। तो E1 इंटू डी मतलब E1 इंटू टी करना है D की जगह,
क्योंकि डी मतलब होता है वो जो दूरी है या मोटाई। तो E1 वाले में क्या था, ये है, और कितनी मोटाई है इसकी टी, तो वो लिखना है आपको टी, और प्लस दोनों को जोड़ना ही है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। देखो E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये और E1 दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों जुड़ेंगे। E2 इंटू E2 कहाँ पे निकाला था, D माइनस टी में, इसलिए D माइनस टी लिखा। और फिर इसके बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, तो T अपॉन के आया, प्लस यहाँ पे आएगा D माइनस टी। अब D माइनस टी पहले लिख दिया मैंने, प्लस T अपॉन के बाद में लिख दिया। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखना है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और डी माइनस, इधर पे देखो अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ इनको, टी प्लस, हाँ टी, एक काम करते हैं इधर पे टी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन के। देखिए अभी मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है यहाँ पे, तो ये टी जो है इनके साथ मिल गया है, मतलब अब ये इस इनमें से कॉमन निकला टी बाहर, तो टी जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन के आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हमने इसका ब्रैकेट बना दिया इसलिए माइनस आएगा। खुले में पहले प्लस में था, अब ब्रैकेट किया तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि टी को कॉमन ले रहे हैं हम। समझ में आ रही बात, टी को कॉमन ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आ जाएगा ये ऐसा, यहाँ से टी कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन के। अब फॉर्मूला है इसलिए धारिता, क्योंकि फाइनली हमको धारिता ही निकालना, तो सी अपॉन एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा सी क्यू अपॉन सिग्मा। अब सिग्मा का वैल्यू रख दो आप, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठावेश घनत्व यानी क्यू अपॉन ए, इसका मान रख देंगे, शुरू में ही अपन लिख लेते हैं। सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा होता है पृष्ठावेश घनत्व। किसी प्लेट में जो जितना भी आवेश है, मान लो ये बोर्ड एक प्लेट है, उसमें पूरे में आवेश कितना दे दिया गया है, क्यू, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए, ये बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो बोर्ड के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन ए, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रखा है यहाँ पे, सिग्मा बटे में है डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, तो इधर पे क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 ए ऊपर चला गया, तो फाइनली आंसर मिलेगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के फैरेड। ये होगा आंसर, फैरेड में लिखना है इसको। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको चित्र अच्छे से बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करें 1-2 बार, तो ये आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सरल है। एक बार बिंदु P को हमको अंदर लेना है और एक बार बाहर लेना है, दोनों का ही डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसी तरफ, इसीलिए दोनों बाद में जुड़ जाते हैं। तो पहली चीज तो वो फॉर्मूला जो था ये आपको याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0, ये फॉर्मूला याद रहे। इसके बाद विभवांतर वाला फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद धारिता वाला, और इसको वीडियो देखकर आप कॉपी में लिखकर रिपीट करने की कोशिश करें। बहुत आसान प्रश्न है ये, 4 अंक का ये व्यंजक आता है, प्रैक्टिस से आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।